Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Shahbaz. I hope that all of you will be doing very well. Today I am going to teach you exercise 2.1 question number 1. exercise 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? शनाख्त करनी है, पहचान करनी है। आइडेंटिफाई शनाख्त करें या पहचान करें या बताएं। आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो आपको ये वाले नंबर दिए हुए हैं, आपको ये वाले मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं, तो बताना है आपने, इनको आइडेंटिफाई करना है एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में कौन सा नंबर रैशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। इन नंबर्स में से इन नंबर की आपने शनाख्त करनी है, पहचान करनी है कि जो नंबर दिया हुआ है ये वाला रैशनल या इरेशनल है। तो इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने सारी जो डेफिनेशंस हैं रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर्स की, वो हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी, बताई थी, समझाई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो को अच्छी तरह देखें, उसके बाद ये वाला सवाल जो वो उनको समझें। तो पहला नंबर है स्क्वायर रूट 3। पहला नंबर क्या है? स्क्वायर रूट 3। इसको आपने देखना है, जो स्क्वायर रूट 3 है ये वाला रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो याद क्या रखना है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर जो वो प्राइम नंबर हो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर हो, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 1 का किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 4 स्क्वायर होता है 2 का, या 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी तरह 9 स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है? 3 का। यानी परफेक्ट स्क्वायर है। 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये 2 का स्क्वायर होता है। इस तरह 9 3 का स्क्वायर होता है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, या 3 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। ये वाला प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 का चीज़ है, प्राइम नंबर है। तो किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद अपने ऊपर डिवाइड होते हैं या किसी और 1 पर डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो खुद पर डिवाइड होते हैं या 1 पर डिवाइड होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर है। 3 डिवाइड बाई 3 1, 3 डिवाइड बाई 1 3। तो जो 3 या 1 और 3 के अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? इरेशनल होता है। या फिर अंडर 3 की वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर की मदद से। दूसरा तरीका क्या है? कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करें। तो कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या आएगी? 1.73250807 एंड सो ऑन। तो कैलकुलेटर की मदद से आप स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इस तरह की वैल्यू आएगी। तो ये वाली डेसिमल फ्रैक्शन में आ गई, जिसमें पॉइंट होता से क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। जिसमें पॉइंट होता से क्या कहते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो ये कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन? इसमें देखें कोई जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते नज़र नहीं आ रहे। ये सो ऑन है, इसका क्या वाला है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ऑन का क्या वाला होता है? नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ऑन मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग। वो पॉइंट का जो डिजिट्स हैं वो कोई भी रिपीट होते नज़र नहीं आ रहे, यानी सेम डिजिट बार बार नहीं आ रहा, सेम डिजिट इकट्ठे रिपीट होते नज़र नहीं आ रहे। तो ये वाली नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये वाली नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। दिस इज ए नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसलिए कि 100 का अलावा ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रही, इसकी ख़त्म नहीं हो रहा, इसका डेसिमल पार्ट जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पर जो डिजिट्स हैं ये वाले, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं। ये सारे के सारे 7 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2, एक जैसे डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, एक जैसे डिजिट्स इकट्ठे बार बार रिपीट नहीं हो रहे। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है, डेसिमल फ्रैक्शन होती है, उसको क्या होती है? इरेशनल नंबर। तो ये तरीका क्या है देखने का? अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्राइम नंबर है, तो वो इरेशनल नंबर होगा। या फिर इसका कैलकुलेटर से आप चेक कर लें, इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, यानी सेम डिजिट्स
रिपीट नहीं हो रहा है, वो ख़त्म भी नहीं हो रही डिवीजन उसकी, उसका डेसिमल पार्ट ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो तब इस तरह के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल। क्या लिखने के, आपने सिर्फ यही बताना इरेशनल नंबर है। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ MCQs में आ सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सिर्फ MCQs में आ सकता है, या फिर आपकी कंसेप्ट मेकिंग के लिए ये वाला क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट बनाने के लिए, या फिर आपको ये क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है। दूसरा नंबर है 1/6। दूसरा नंबर क्या है, 1/6। तो 1 क्या है, इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है। जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया। जब ये किस फॉर्म में लिखा गया, P/Q की फॉर्म में। P की वैल्यू कितनी है, 1 है, Q की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो P1 भी इंटीजर है, Q की वैल्यू 6, ये भी इंटीजर है। तो जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं, जब आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स या क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स, जिसमें नीचे वाला जो हिस्सा है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होता, वो वाला रैशनल नंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। द डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स वो क्या होती है, रैशनल नंबर होता है। तो 1 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर, डिवाइड हो रहे हैं, P/Q की शक्ल में है, फॉर्म में है, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो वाले रैशनल नंबर होते हैं। पाई, तो पाई की वैल्यू हमने क्या देखी थी, हमने पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से आप देखें, अगर कैलकुलेटर के ऊपर पाई की वैल्यू देखें तो वो क्या आपको मिलेगी, 3.14159 एंड सो ऑन। तो इसका भी जो डेसिमल पार्ट है ख़त्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग है। पाई की वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन। इसका भी जो डेसिमल पार्ट है वो ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो भी रिपीट नहीं हो रहे। पॉइंट के बाद जो सेम डिजिट्स हैं, कोई भी सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी सेम डिजिट रिपीट, 1 के बाद 4 है, फिर 1 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 9 आ गया, नेक्स्ट डिजिट क्या होगा आप नहीं बता सकते, 9 के बाद कौन सा डिजिट आना आप नहीं बता सकते। तो इस तरह की जो डेसिमल फ्रैक्शन होती हैं जो क्या हो, नॉन रेकरिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रेकरिंग। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जो नॉन रेकरिंग होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं वो क्या होती हैं, इरेशनल, वो क्या होती हैं, इरेशनल। तो जो पाई है ये इरेशनल नंबर है, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब नेक्स्ट देखें 15/2। तो 15 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 15 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो जब दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो ये P/Q की फॉर्म आ गई, ये P/Q की फॉर्म आ गई। तो जो P/Q की फॉर्म होती है जिसमें दोनों इंटीजर होते हैं, न्यूमरेटर भी इंटीजर होता है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होता है, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो P/Q की फॉर्म में जब ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो 15/2 इज ए रैशनल नंबर। 7.25 ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है, ये वाले भी डेसिमल फ्रैक्शन है। अब मैंने क्या बताया था कि डेसिमल फ्रैक्शन में जब पॉइंट के बाद जो उसका जो डेसिमल पार्ट है वो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, जिस डेसिमल फ्रैक्शन का जो डेसिमल पार्ट है वो क्या टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। 7.25 आगे इसके बाद रिपीट नहीं, आगे 100 ऑन नहीं है, इसके बाद इसके आगे 100 ऑन नहीं है। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं, 2 और 5, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट हैं, 2 और 5। तो इसका जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेटिंग है, तो जिसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग हो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसका डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग हो, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, यानी जिनको आप गिन सकते हैं 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स के अलावा आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती हैं वो वाली रैशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 29, जिसकी भी आप कैलकुलेटर के साथ वैल्यू फाइंड करें, या वैसे भी 29 क्या प्राइम नंबर है, 29 क्या है प्राइम नंबर है। तो किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। या फिर आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट 29 की वैल्यू फाइंड करें तो आपको क्या मिलेगी, 5.38, उसके बाद 5.164 एंड सो ऑन। सो ऑन का क्या मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग। सो ऑन का क्या मतलब है, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, डेसिमल पार्ट में सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो नॉन रेकरिंग। इसे हम कहते हैं नॉन रेकरिंग, क्योंकि डेसिमल पार्ट में जो सेम डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, ये वाला नॉन रेकरिंग है। फिर 100 ऑन है, इसका वाला ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो जो नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? इरेशनल। जो नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो 17 डिवाइडेड बाई 25, 17 डिवाइडेड बाई 25 ये आपको फ्रैक्शन दी हुई है। इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो क्या करें? सिंपली आप 70 को 25 के साथ डिवाइड कर दें। 17 को आप डिवाइड कर दें 25 के साथ। 70 को डिवाइड करें 20। जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर उसको आप अंदर रखते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर उसको हमेशा बाहर रखते हैं। ऊपर वाला नंबर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये आपने याद रखना है। ऊपर वाला जो नंबर है, ऊपर वाला नंबर जिसे न्यूमरेटर कहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको आपने हमेशा अंदर रखना है। जो नीचे वाला नंबर है चाहे छोटा या बड़ा है उसको आपने हमेशा बाहर रखना है। तो 70 को आपने डिवाइड करना है 25 के साथ। तो 70 को आपने अंदर लिख लिया के अंदर और 25 को बाहर लिख लिया। अब देखिए जो 17 है वो 25 से छोटा है, डिवाइड नहीं कर सकते। 17 25 से छोटा है, इसका डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? 70 के साथ 0 लगा दें और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 70 के साथ जब नंबर छोटा हो तो क्या करते हैं? 0 लगा के ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। अब 25 का टेबल पढ़ेंगे और 25 का टेबल पढ़ेंगे। तो 25 को अगर 6 के साथ टाइम्स करें तो 6 5 30, 6 2 12 और फिर 150। फिर 25 को 7 से करें तो 25 टाइम्स 7 कितना होता है? 175। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 150 आता है और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 175। तो 170 है। 175 जो वो 170 से बड़ा है, जो 175 है वो 170 से ग्रेटर है, बड़ा है। इसलिए 25 को 7 से नहीं करेंगे बल्कि जो 150 है ये 170 से लेस है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6। तो 25 टाइम्स 6 कितना हो जाएगा? 150। 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 150। फिर माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया। फिर 7 में से 5 माइनस किया, फिर क्या आ गया? 2 आ गया। तो फिर 0 में से 0 माइनस 0 आ गया। तो शुरू में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो 170 में से माइनस किया 150, तो बाकी क्या बचा? 20। और 20 फिर जो है वो क्या हो गया? छोटा हो गया 25 से। 20 फिर 25 से स्मॉलर है, तो क्या करेंगे? फिर 0 लगा देंगे। अब एक दफ़ा आप पॉइंट लगा चुके हैं तो दोबारा पॉइंट नहीं लगाना। जब आपने अपनी तरफ से 0 लगाया तो आप दोबारा यहाँ पर पॉइंट, शुरू में आप पॉइंट लगा चुके हैं, इससे दोबारा पॉइंट नहीं लगाना। अब फिर 25 का टेबल पढ़ेंगे। 25 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 200। तो ऊपर 8 आ जाएगा। तो 25 8 आर 200 माइनस किया तो क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर इसकी डिवीजन ख़त्म हो गई है। यहाँ पर इसकी डिवीजन ख़त्म हो गई है। तो 17/25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.68। 17/25 इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिवीजन के मेथड से। इसको हमने डिवाइड करके डिवीजन मेथड से कन्वर्ट कर दिया किस में? डेसिमल फ्रैक्शन में। किस में? डेसिमल फ्रैक्शन में। तो 0.68 है तो पॉइंट के शुरू में 0 लगा दें, या ना भी लगा दें फिर भी ठीक है, लेकिन 0 लगा देते हैं ताकि वो खूबसूरत नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है और इसका कोई मसला नहीं होता। तो इसका डेसिमल ये वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट है इसका 19/4। सेकंड पार्ट है 19/4। ये आपको फ्रैक्शन दी हुई है 19/4। इसको भी आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। इसको भी आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो ऊपर वाला नंबर 19 अंदर रखेंगे और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर इसको बाहर रखेंगे। तो 19 को डिवाइड करना है आपने 4 के साथ। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 4s are 16, 4 5s are 20। 20 ग्रेटर हो जाता है, इसलिए 4 4s are 16। 4 टाइम्स 4 कितना आएगा? 16। तो 19 में से 16 माइनस किया तो क्या आ गया? 3। 19 में से 16 माइनस किया तो क्या आ गया? 3 आ गया। अब 3 जब 4 से छोटा हो गया तो क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लगाएंगे। जब पहली दफ़ा 0 लगाना फिर ऊपर पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा दिया।
तो 3 छोटा था, 4 बड़ा था, इसलिए हमने क्या किया 3 के साथ 0 लगा दिया और 4 पॉइंट है। अब फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 7 are 28, 4 7 are 28, 4 8 are 32, 4 8 are तो 32 तो बड़ा हो जाता 30 से, इसलिए 7 के साथ 4 7 are 28। फिर माइनस करेंगे, 30 में से 28 माइनस किया 2 आ गया। अब फिर 2 जब वो क्या है 4 से छोटा हो गया, इसके साथ फिर 0 लगा देंगे। अब फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 5 are 20, 4 5 are 20, पूरा पूरा तस्लीम हो जाए। 4 5 are 20 माइनस किया तो बाकी रिमाइंडर क्या बचा 0। 20 माइनस 20 क्या आ गया 0। तो इसकी डिवीजन ख़त्म हो गई है, तो क्या आ जाएगा 19/4 क्या आ जाएगा 4.75। 19/4 क्या आ जाएगा 4.75। तो ये फ्रैक्शन थी, उसका हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद तीसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तीसरा पार्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमने क्या करना, क्या फ्रैक्शन दी हुई है 57/8। क्या 57/8 ये फ्रैक्शन है 57/8। इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, इसको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो 57 को डिवाइड करना है 8 के साथ। 57 अंदर लिखेंगे और 8 बाहर लिखेंगे। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 7 कितने होते हैं 56। 8 7 कितने होते हैं 56। 8 7 56। तो 57 में से 56 माइनस किया, 7 में से कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 जो वो क्या है 8 से छोटा है, इसके साथ 0 लगा देंगे, इसके साथ 0 लगा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे 7 पॉइंट। अब फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 8, 8 1 8। फिर 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर छोटा हो गया, फिर क्या हो गया छोटा हो गया, तो 2 के साथ क्या लगा देंगे 0। 2 के साथ क्या लगा देंगे 0। फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 2 16, 8 2 16। फिर 20 में से 16 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 4। माइनस करने से 4 हो गया। फिर 4 छोटा है 8 से, फिर 0 लगा दिया है। फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 5 40, क्या आता है 8 5 40। 8 5 40 माइनस किया 0 आ गया। 40 में से 40 माइनस करने से 0 आ गया। तो डिवीजन ख़त्म हो गया, जहाँ पर डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो 57/8 का आंसर क्या आ जाएगा 7.125, 7.125। तो हमने इसको भी 57/8 है, इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया इन डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मैं कन्वर्ट कर दिया इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो बाकी 2-3 पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे, उम्मीद है आपको इतना काम आता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो ट्रू फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट आपको दी हुई है, उसे आप बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, में ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये भी आपको उसमें एमसीक्यूज में आएंगे। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट है फर्स्ट पार्ट है। पहली स्टेटमेंट 2/3, 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो पहली स्टेटमेंट है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। तो 2/3 इरेशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें क्या पता है जो 2 क्या है इंटीजर है, 3 क्या है इंटीजर है। तो जब आप 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है रैशनल नंबर बनता है। जब भी आप 2 इंटीजर को डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर में भी इंटीजर हो डिनोमिनेटर में इंटीजर हो, तो कौन सा नंबर बनता है रैशनल नंबर। तो 2/3 क्या है रैशनल नंबर है। 2/3 क्या है रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इससे जो स्टेटमेंट लिखे इरेशनल है ये गलत लिखी हुई है। तो ये क्या लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे फॉल्स। 2/3 इरेशनल नहीं है बल्कि रैशनल है, क्योंकि 2/3 रैशनल नंबर है। 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। जब 2 इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो रैशनल नंबर बनता है। सेकंड स्टेटमेंट है पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई इरेशनल नंबर है, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पाई इरेशनल नंबर ही होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद है थर्ड है 1/9, 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग, इज अ टर्मिनेटिंग।
फ्रैक्शन। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म होने वाली। तो कैसे पता चलेगा? 1 को 9 के साथ डिवाइड कर लें। कैसे पता चलेगा? 1 को 9 के साथ 1 अंदर रखें, 9 बाहर रखें और डिवाइड करें। तो 1 छोटा है 9 से, इसके साथ 0 लगाएंगे, इसके साथ पॉइंट लगाएंगे, तो 9 1 ज़ार 9। फिर 10 माइनस 9 कितना हो गया? 1। फिर 0 लगाया, फिर 9 1 ज़ार 9, फिर माइनस किया, फिर 1। तो हमेशा 1 1 आता जाएगा। ये हमेशा क्या आएगा? डिवाइड करें 1 तो 0.111। ये डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये वाली डिवीजन आप करते जाएं, ये वाली डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही। जो डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही उसे हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। जिसकी डिवीजन ख़त्म हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। जिसकी डिवीजन ख़त्म हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे ऊपर ये सवाल गया था, इसकी डिवीजन ख़त्म हो गई थी, 0 आ गया था, तो ये वाली टर्मिनेटिंग है। 25 57 8 क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो इसकी डिवीजन तो ख़त्म ही नहीं हो रही। जिसकी डिवीजन ख़त्म होने से हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या कह रहा है? 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। गलत कह रहा है, इसे पता ही नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? फॉल्स है। तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फोर्थ पार्ट है इसका, तो 3/4 फोर्थ पार्ट है। 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो 3/4 को डिवाइड करके देख लें। 3 अंदर रखेंगे, 4 बाहर लिखेंगे, तो 3 छोटा है, इसके साथ 0 लगाया, ऊपर पॉइंट लगा दिया है, तो 4 7 28। तो माइनस किया, 30 माइनस 28 कितना हो गया? 2। फिर 0 लगाया, तो 4 5 20। माइनस किया, ख़त्म हो गया। इस आगे 20 माइनस 20 क्या हो गया? 0। तो इसकी डिवीजन ख़त्म हो गई है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। इसकी डिवीजन ख़त्म हो गई है, इसका क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग है। तो 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इज़ ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग। तो ये दुरुस्त कह रहा है, ठीक कह रहा है, तो क्या लिख देंगे? ट्रू। ठीक कह रहा है, इसलिए क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। तो 2/3 इज़ इरेशनल, फॉल्स था। 5 इज़ रैशनल, ट्रू है। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग फॉल्स है। तो 3/4 इज़ ए टर्मिनेटिंग, ये वाला ट्रू है। फिर नेक्स्ट है 5वां पार्ट है इसका, 4/5। 4/5 इज़ ए रेकनिंग फ्रैक्शन। 4/5 इज़ अ रेकनिंग फ्रैक्शन। तो ये वह कह रहा है कि 4/5 इज़ अ रेकनिंग फ्रैक्शन। तो रेकनिंग फ्रैक्शन क्या आती है? जिसमें सेम डिजिट्स रिपीट होते हैं। रेकनिंग फ्रैक्शन कैसे कहते हैं? जिसमें सेम डिजिट्स रिपीट होते हैं। तो 4/5 को आप डिवाइड करके देख लें। क्या करेंगे? 4/5 को आप डिवाइड करके देख लेंगे। अगर सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, अगर सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो क्या होगा? रेकनिंग होगा। और सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है फिर रेकनिंग नहीं होगा। तो 4 को डिवाइड करें 5 के साथ, 4 को डिवाइड करें 5 के साथ, तो 4 छोटा है, इसका 0 लगाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। 5 8 40, 5 8 40। तो ये टर्मिनेट ख़त्म हो गया। 8 के बाद तो कुछ भी नहीं है। 0.8 क्या आ गया? 0.8। 8 के बाद कुछ भी नहीं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें रेपिटेशन नहीं हो रहा है। लिखने में क्या होता है? रिपीट होते हैं। तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए वाला रेकनिंग नहीं है। तो क्या लिख देंगे? फॉल्स। तो ये सिर्फ कंसेप्ट बनाने के लिए ये सवाल थे, तो पेपर में ये सवाल नहीं आते, MCQ में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन नंबर हमने किए हैं 1 2 3, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन किए हैं 1 2 3। तो उम्मीद है कि आपको तमाम सवालों की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन को खुद लिख कर किया करें। जब खुद लिख कर करते हैं तो फिर आपको याद हो जाते हैं। तो समझ नहीं आती तो फिर वीडियो को आप दोबारा देखा करें। वीडियो को रिवर्स करके, ये आपके पास सहूलत होती है, वीडियो को आप पीछे करके रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं। तो 2-3 दफ़ा देखेंगे तो फिर समझ आ जाती है। और फिर लिखना भी होता है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ आने के बावजूद आप भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना ये लाजमी होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कीप इन टच विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।